गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जीके का ये सारे लेसन डिस्कशन करेंगे। आपका ये जो है ठीक है, यहाँ से हम ये जो 3-4 स्लाइड है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हम पहले स्टार्ट करते हैं फेमस इंडियन साइंटिस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो नोबेल प्राइज़ विनर इन फिजिक्स, जो पहला नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में किन को मिला था ना, हमारा जो सीवी रमन थे, चंद्रशेखर, उनका फुल नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं ना, जो हमारा जो लाइट होता है, जो वाइट लाइट होता है, उसमें 7 कलर्स है, उसके बारे में उन्हें बताए थे। ये देखो, ये आपका क्या हो गया, इस साइड से हमारा क्या होता है ना, वाइट लाइट जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे लाइट स्कैटर्ड हो जा रहे हैं, तो उन्हें बताए थे। तो उनको ये रिसर्च किए थे, इसीलिए उनको क्या मिला था ना, नोबेल प्राइज़ मिला था। और सर चंद्रशेखर वेंकट रमन वॉज इंडियन फिजिस्ट हु मेड ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ लाइट स्कैटरिंग। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं ना, लाइट स्कैटरिंग, लाइट जो होता है उसमें 7 कलर्स हैं, उन्हें पहले बताए थे। और उनका तो फोटो आपका बुक में दिया है, ये है चंद्रशेखर वेंकट रमन। और सेकेंडली आपका है ग्रेट केमिस्ट्री फंडर चेयरमैन द काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो उनका नाम है शांति स्वरूप भटनागर। ठीक है, तो उनको भी क्या बोला जाता है ना, फादर ऑफ रिसर्च लैबोरेटरीज। जो हमारा शांति स्वरूप भटनागर है, उनको क्या बोला जाता है ना, फादर ऑफ लैबोरेटरीज। ठीक है, रिसर्च लैबोरेटरीज, यही क्वेश्चन आता है बार बार, तो उसको याद रख लेना। फादर ऑफ द रिसर्च लैबोरेटरीज किनको बोला जाता है ना, शांति स्वरूप भटनागर। यहाँ पे भी लिखा है, क्या लिखा है ना, काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो उनको फादर ऑफ द लैबोरेटरीज भी बोला जाता है। उन्हें भी द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इज रिवर्स्ड एज फादर ऑफ रिसर्च लैबोरेटरीज। ठीक है, और उनका बर्न कब हुआ था ना, 21 फरवरी 1984। जो शांति स्वरूपा भटनागर का वो बर्न कब हुआ था ना, 21 फरवरी 1894, वो पाकिस्तानी थे। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रेट बायोलॉजिस्ट एंड इन्वेंटर ऑफ द रिसर्च क्रिस्कोग्राफ। ठीक है, उनका नाम है जेसी बॉस। जेसी का फुल फॉर्म होता है जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, इनका नाम है जगदीश चंद्र बोस। और उनका बर्न कब हुआ था ना, 30 नवंबर 1858। ये बांग्लादेश से पैदा हुए थे। ठीक है, इन्हें क्या थे, बायोलॉजिस्ट थे, फिजिस्ट थे, बटनिस्ट मतलब आपका प्लांट के बारे में जो सारे रिसर्च उन्हें किए थे। उनके बाद आपका ये नोबेल प्राइज़ विनर 1968 मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, इनको मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट के लिए मिला था, तो उनका नाम है हरगोविंद खुराना। ठीक है, हरगोविंद खुराना। उसके बाद है नोबेल प्राइज़ विनर इंडियन बर्न अमेरिकन बायोलॉजिस्ट। ये जो इंडियन बर्न अमेरिकन बायोलॉजिस्ट मतलब उनका जो होम टाउन होता है वो इंडिया है, लेकिन ये जो रिसर्च करने के लिए वो अमेरिका में रह गया और वहाँ पे रेसिडेंसी ले जाएंगे, उसको क्या बोला जाता है ना, इंडियन बर्न अमेरिकन। ठीक है, तो वेंकट रमन रामकृष्णन। ठीक है, वेंकट रमन रामकृष्णन, उनके बारे में सपोज अच्छा ज़्यादा जानकारी लेना है तो आप क्या करना है ना, गूगल में गूगल में सर्च करके भी आप देख सकते हो। उसके बाद आते हैं जो 6th क्वेश्चन है, फिजिस्ट फाउंडर ऑफ एटॉमिक एनर्जी
कमिश्नर ऑफ इंडिया होमी जे भाभा। होमी जहांगीर भाभा हमारा जो न्यूक्लियर रिसर्च जो हुआ था इंडिया का, जो पोखरण टेस्ट शायद उसका नाम था, उन्हें होमी जहांगीर भाभा ने किए थे। तो वो बहुत सीक्रेट मिशन था, मतलब हम जो सारे कंट्री भी क्या करते हैं जीपीएस के थ्रू हमें ट्रैक करते हैं। तो ऐसे उन्हें एक टाइम स्केल मतलब किए थे, जिस टाइम होगा एक पर्टिकुलर लोकेशन में वो था शायद कहाँ पे ना, राजस्थान में एक लोकेशन था जहाँ पे क्या ना 6 मिनट या कितने टाइम तक मतलब जीपीएस वहाँ पे ट्रैक नहीं कर पा रहा था। और जो उसका जो सिग्नल है उसी टाइम के अंदर हमारा जो जितना सारे सामान लेना है तो अंदर ज़मीन के अंदर ले जा रहे थे। उसके बाद क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। फिर कोई भी मतलब और बाहर नहीं आ सकता है, वो फिर सेमी टाइम होगा फिर बाहर आएंगे, फिर ऐसे ही। वो बहुत मतलब डिफिकल्ट एक था जो पोखरण टेस्ट हुआ था हमारा न्यूक्लियर मिसाइल के ऊपर, उन्हें कौन किए थे ना, जहांगीर भाभा ने किए थे। इसीलिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी है। अब जो मतलब रिसर्च फील्ड में जिसका मतलब बहुत ये होगा, तो जहांगीर भाभा का जो एक एटॉमिक रिसर्च सेंटर में क्या काम करने के लिए एक टेस्ट होता है, उसको टेस्ट देके क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। ये इंडिया का है। उसके बाद फादर स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया, विक्रम साराभाई। हाँ, ये जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जिसको हम क्या बोलते हैं, इसरो, तो ये कहाँ पे है ना, आपका हैदराबाद में है, ठीक है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है, ये कहाँ पे है ना, हैदराबाद में है। तो उनके जो उनका नाम के हिसाब से ये सेंटर का नाम रखा गया है। और आपका 8th क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज विनर 1983 इंडियन बॉर्न एस्ट्रोग्राफिस्ट एस चंद्रशेखर, ठीक है। और ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन। हाँ, इसके ऊपर एक मूवी है रामानुजन, मतलब उन्हें जो मैथमेटिक्स का जो इक्वेशन सॉल्व किए थे, ये एक मूवी है रामानुजन। और इसके ऊपर भी आया था, मतलब यूपीएससी का भी एक क्वेश्चन आया था। तो ग्रेट मैथमेटिशियन का नाम क्या है ना, सर श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है, इसको याद रख लेना। इसके ऊपर भी एक मूवी है, बहुत अच्छा मूवी है, जो मतलब फ्री मिलेगा भी, देख सकते हो। रामानुजन मार दोगे फुल मूवी तो आ जाएगा, ठीक है। ये शायद 2017 या 16 में रिलीज हुआ था ये मूवी, तो देख लेना, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद आता है ऑड मैन आउट, मतलब यहाँ पे कुछ फिगर सिमिलर फिगर्स होते हैं, ठीक है। और एक ऐसे फिगर होगा, सपोज ये कॉम्बिनेशन क्या है, ए बी सी और डी दे दिया, तो इनके ये जो इसके साथ आप कंपेयर करोगे, तीन ही फिगर क्या होगा ना, सही होगा, और एक ही फिगर क्या होगा ना, डिफरेंट होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे ना, ऑड मैन, क्या बोलेंगे ना, ऑड मैन। और उसको बाहर कर देने को हम क्या करते हैं, ऑड मैन आउट, ठीक है। समझ में आया, तीनों फिगर क्या रहेगा ना, सेम ही रहेगा। एक ही ऐसे फिगर रहेगा जो इनके लॉजिक के साथ नहीं तो इनके साथ बराबर नहीं हो पाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे ना, ऑड मैन आउट। तो उसको क्या करते हैं ना, बाहर कर देते हैं। जैसे देखो पहला क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, पेड़ है, यहाँ पे भी क्या है, एक पेड़ है, और यहाँ पे एक फ्लावर है, और यहाँ पे एक पेड़ है। ताकि ऑब्वियसली क्या होगा ना, पेड़ सारे सारे है लेकिन एक फ्लावर है, तो ये क्या हो जाएगा ना, इसके वजह से सेपरेट हो जाएगा, फ्लावर दिया है, ठीक है। और सारे सारे क्या होते हैं ना, ये जितने भी फिगर्स दिया है, ठीक है, ये सारे सारे क्या है, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड के ऊपर ही होता है। लेकिन ये जो लोटस का फिगर दिया है वो कहाँ पे होता है, पानी में, तो इसके वजह से भी वो क्या होता है, सेपरेट हो सकता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे सारे क्या है ना, ए में ट्रायंगल है, उसके बाद क्या है, रेक्टेंगल है। यहाँ पे सपोज ये 5 साइड से 5, हम पेंटागन नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ना ऑल साइड्स इक्वल, मे नॉट भी। तो इसके वजह से देखो ये सारे फिगर में क्या होता है ना, आपका साइड्स रहता है। देखो यहाँ पे एक साइड है, यहाँ पे एक साइड है, यहाँ पे भी एक साइड है, और यहाँ पे भी साइड है। लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या है, आर्च से बना हुआ है, तो इसके वजह से ये क्या आ जाएगा ना, आपका ऑड हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन में ये मैच नहीं करेगा। सेम ही यहाँ पे देखो, उसके बाद सारे क्या है, ट्रायंगल है, और सबके देखो किसी लाइन को एक ज्वाइन करोगे तो ट्रायंगल शेप बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या है ना, नहीं सॉरी, ये इसके वजह से सेपरेट हो रहा है, जो डॉट और क्रॉस सारे में क्या है, फिगर का अंदर ही है। लेकिन ये केस में देखो ये क्या है ना, डॉट बाहर आ गया है, यहाँ पे देखो डॉट बाहर ही है, तो इसके वजह से ये क्या आ जाएगा ना, आपका
रॉन्ग हो जाएगा। जो बी फिगर है क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या है ना, ऑड है, क्योंकि ना ये डॉट के वजह से, ये जो डॉट है ये क्या है, बाहर आ गया, देखो। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपका क्या है ना, यहाँ पे एक डॉट रहता है, इस डायरेक्शन में एरो रहता है, यहाँ पे एक डॉट, ठीक है, एरो के पीछे एक डॉट रहता है, इस तरीके का, इसको कंसीडर कर लो। एरो के पीछे क्या है ना, एक डॉट है, और सारे एरो क्या होते हैं ना, आपका एंटी क्लॉकवाइज आता है। देखो हमारे ऐसे ऐसे घूमेगा तो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, और ऐसे ऐसे घूमेगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। ऐसे ऐसे घूमेगा तो ऐसे ऐसे घूमेगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये सारे एरो जो है साइन सब क्या दिया है, एंटी क्लॉकवाइज दिया है। लेकिन ये जो सी फिगर में देखो, ये क्या होगा, ऐसे घूम रहा है, ऐसे जाएगा कि नहीं, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा ना, ये देखो ये जो एरो है ये ऐसे दिया है, तब कि इस डायरेक्शन में घूम रहा है, और सारे में क्या है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा ना, सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद देखो ये सारे तो सर्कल है, और आपका देखो क्रॉस डॉट सब में क्रॉस और डॉट है, ये क्रॉस ये डॉट, यहाँ पे क्रॉस और डॉट, यहाँ पे क्रॉस और डॉट, लेकिन यहाँ पे ओनली क्या दिया है, क्रॉस दिया है, लेकिन डस्ट भूल गया देने के लिए, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा ना, फिफ्थ ए आपका ऑड फिगर हो जाएगा। सेमी और 2 बचा है, आप मेरे को कमेंट करके बताना किसके वजह से हो रहा है, वहाँ पे टाइप कर देना कि यहाँ पे आपका लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। ये था ऑडमैन, मतलब सारे फिगर मैच करेगा, जो उसके साथ मैच नहीं करेगा उसको सेपरेट करने को हम क्या बोलते हैं ना, ऑडमैन आउट बोलते हैं। उसके बाद देखो राइजिंग स्टार्स, मतलब इन यहाँ पे कुछ क्या है, सारे स्पोर्ट्स पर्सन का फिगर्स दिया है, और कुछ गेम के नाम लिखा है। आप उनका फोटो को देख के क्या बताना है ना, उनका नाम बताना है। जैसे गौतम गंभीर, आप सब देखते, ये फोटो देख के तो बहुत सारे बच्चे पहचान लेंगे कि ये गौतम गंभीर, तो इन्हें किसके साथ रिलेटेड है ना, क्रिकेट, वो जो गेम है उन्हें क्रिकेट के साथ रिलेटेड है। उसके बाद देखो कनेरू हम्पी, तो उन्हें चेस के साथ और मोटर रेसिंग के साथ नारायण, ठीक है, नारायण कार्तिकेय, तो आप इसको ये फिगर देख के आप भी बता सकते हो। और बैडमिंटन में सानिया नेहवाल, और शूटिंग में अभिनव बिंदा, तो ये सारे लॉन्च टेनिस में सानिया मिर्जा, और स्नूकर्स में पंकज अडवाणी, ठीक है, ये सारे फोटो दिया है। ये तो विराट कोहली पता है आपको, और रिसेंटली एक मतलब क्रिकेट प्लेयर, और क्रिकेट नहीं खेलेंगे, और भी वो भी फेमस क्रिकेटर्स थे, आप सबको पता होगा महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, ठीक है। ये जो विराट कोहली है उन्हें कौन सा प्लेयर किस गेम के साथ रिलेटेड है ना, क्रिकेट के साथ रिलेटेड है। और उसके बाद देखो प्लांट क्रॉस वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में बहुत सारे टाइप का प्लांट्स मिलते हैं, तो वहाँ पे कुछ प्लांट्स का नाम दिया है, क्वेश्चन दिया है, और उसका नाम आप लिखना है। और यहाँ पे देखो जो ये जो डाउन लिखा है, मतलब यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन का ये डाउन आंसर देना है, और जो क्रॉस लिखा है, क्रॉस लिखा है, तो आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टली देना है, डाउन वाला वर्टिकली और क्रॉस वाला हॉरिजॉन्टली। यहाँ पे देखो एक्रॉस क्वेश्चन दिया है, एक्रॉस में मतलब क्या रहेगा ना, आपका हॉरिजॉन्टल आंसर लिखोगे। ये जो 1 दिया है, ये जो 1 है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में जो आंसर रहेगा ये कौन सा क्वेश्चन के साथ रहेगा ना, ये क्वेश्चन के साथ रहेगा, इसका आंसर ये क्वेश्चन के साथ जो है 1 नंबर एक्रॉस मतलब इस डायरेक्शन में आपका मूव करेगा। देखो डिकेड प्लांट मैटर यूज टू एनरिच सॉइल, जो मतलब प्लांट मैटर सारे जो आपका रफेस निकलता है, तो उससे आपका क्या बन जाता है, सॉइल बन जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं ना, कंपोस्ट बोलते हैं, जो कि क्या करता है ना, आपके लिए जैसे चिकन होता है, ये कंपोस्ट होता है प्लांट के लिए, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं ना, ये प्लांट का कंपोस्ट होता है। सेकेंड में दिया है नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान, नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान हमको किसको बोलते हैं ना, देवदार, मतलब यहाँ पे कौन सा फिगर हो सकता है, देवदार ये लगता है, ठीक है। देवदार को हम पाकिस्तान का क्या है ना, नेशनल फिगर। सेमी फोर्थ नंबर नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया आपका 4th नंबर में उसका आंसर लिखना है, ये बनाना ट्री, ठीक है, ये जो दिया है, ठीक है, ये क्या होता है ना, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया होता है। और नेशनल ट्री ऑफ इंडिया एन एरिया दैट गिव्स प्लांट प्रॉपर कंडीशंस टू ग्रो,
जहाँ पे प्लांट को क्या होता है ना, प्रॉपर कंडीशन मिलता है ग्रो करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं ना, हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट जोन बोलते हैं। हैबिटेट जोन मतलब जहाँ पे प्लांट सर्वाइव कर सकता है, बढ़ सकता है अच्छा से, उसको क्या बोला जाता है ना, हैबिटेट जोन। सेम ही हमारे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि पानी के अंदर बढ़ सकते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ज़मीन के अंदर, जो ज़मीन के ऊपर बढ़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल, और जो पानी के अंदर बढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्वेटिक। ठीक है, लिंचेस, ये सारे जैसे हो गया आल्ग, ये सारे क्या होते हैं, पानी के नीचे बढ़ते हैं। आपका पीर, पाइन, पॉन, ये सारे क्या होते हैं ना, आपका ज़मीन के ऊपर बढ़ते हैं, उसको क्या बोला जाता है ना, टेरेस्ट्रियल। ये सारे और ऐसे ही सेम ही आपको क्या करना है, डाउन डायरेक्शन में भी आंसर देना है। यहाँ पे प्लांट फ्रॉम व्हिच कोफ्रा इज ऑब्टेन्ड, ये कोफ्रा क्या होता है, हम देख लेते हैं कोफ्रा एक्चुअल में क्या होता है। ये सारे आपका कोफ्रा है। तो यहाँ पे भी आपका भी फिगर दिया है, ये जो कोफ्रा। ठीक है, प्लांट्स फ्रॉम व्हिच, नारियल जिसको बोलते हो, ऑब्टेन कोफ्रा, यहाँ पे 1 नंबर डाउन में लिखना है, तो उसका नाम क्या है ना, कोकोनट। ठीक है, फेवरेट फूड ऑफ जायंट पांडा, तो जायंट पांडा बाम्बो खाते हैं, वो सारे कहाँ पे मिलते हैं ना, आसाम में। तो ये सारे और रेस्ट जितना क्वेश्चन बचा है आप इसका आंसर लिख देना, और इसी टाइप का भी याद रखना। यहाँ पे जो 8 नंबर क्वेश्चन है, द ट्री नोन एज बुद्धि ट्री, ये बुद्ध गया में है, जिसको हम क्या, जहाँ पे गौतम बुद्ध का एनलाइटमेंट हुआ था। ठीक है, ये 8 में आपको लिखना पड़ेगा, ये पीपल ट्री। ठीक है, और इसको भी क्या बोला जाता है, प्लांट ऑफ गॉड्स भी बोला जाता है पीपल को। ठीक है, प्लांट ऑफ गॉड्स किसको बोला जाता है ना, आपका पीपल ट्री को बोला जाता है। और बुद्धि ट्री कहाँ पे है ना, बिहार में है, जहाँ पे गौतम बुद्ध का एनलाइटमेंट हुआ था। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ डाउट्स आएगा तो मेरे को क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू।